सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सचिनंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं शत्रुहंता योग के बारे में। जब हम कभी शत्रुहंता योग के बारे में बात करते हैं तो पहले कुंडली के छठे घर को देखते हैं। ये होता है हमारे कुंडली का छठवां घर। अब इसका मतलब क्या है हमारे जीवन में? देखिए, शत्रुहंता योग का मतलब केवल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम यह भी देखते हैं कि यह भाव हमारा कंपटीशन का भाव है, और छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं। तो शत्रु रोग भी दोनों एक ही समान होते हैं। रोग भी हमारे लिए शत्रु के समान ही है। तो लेकिन जब हम शत्रुहंता योग की बात करते हैं तो हम कंपटीशन की भी बात करेंगे। इसी कंपटीशन में आप भाग लेते हैं तो क्या उस कंपटीशन में सफल हो पाएंगे या नहीं, निकल पाएंगे या नहीं? अगर शत्रुहंता योग विद्यमान है तो आप जरूर सफल होंगे। लेकिन हमें समझना यह होगा कि शत्रुहंता योग भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन हम आज सबसे प्रबल योग के बारे में बात करेंगे और उसको जानेंगे कि उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले देखिए, छठे भाव में जो छठे भाव का मालिक है ये बुध है। छठे घर के मालिक, छठवीं राशि के मालिक होते हैं बुध, है ना। क्योंकि 6 नंबर राशि बुध की होती है। तो अगर बुध आपका छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में पहुंच जाए, ये यहाँ के मालिक अष्टम भाव में पहुंच जाए, यहाँ पास आ जाए, तो इसे हम यही कहूँगा कि ये सबसे प्रबल योग बनाता है। शत्रुहंता योग का मतलब, क्योंकि यहाँ से शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, और अष्टम में आ जाए तो अष्टम हानि देता है। तो इसे हम यही कहूँगा कि सबसे प्रबल शत्रुता का योग है शत्रुहंता योग का मतलब, क्योंकि यहाँ से शत्रुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अष्टम में आ जाए तो अष्टम हानि कर देता है, यानी जो भी जातक है उसके शत्रुओं की हानि कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि आपके स्वास्थ्य का नुकसान ये जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रोग, ऋण, शत्रु तो रोगों को समाप्त नहीं करेगा लेकिन शत्रुओं को समाप्त करेगा। ऐसे भी देखा जाता है कि व्यक्ति आजीवन बीमार रहता है। तो अब ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र आपको लाभ दे, यहाँ है तो दूसरे क्षेत्र में भी आपको लाभ ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं हानि भी देगा। तो इसे हमें समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे हम? वैसे ही अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव के मालिक वर्तमान में कौन है? मंगल। वर्तमान में मंगल है। वैसे ही अष्टम भाव के मालिक यहाँ पास आ जाए, छठे घर में आ जाए, तो भी ये भी एक प्रबल शत्रुहंता योग है। लेकिन छठे में आ जाना बहुत ज़्यादा प्रबल योग है। वही छठे भाव के मालिक का एकादश भाव में, नवमांश कुंडली में, छठवीं राशि में बैठना हो जाए तो ये योग और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। कैसा? ये फल क्या देगा? आपकी शत्रुहंता योग ऐसे बन रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसे शत्रुहंता योग बन रहे हैं तो कैसा फल देगा? तो आप बहुत ज़्यादा बलवान होंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे, लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह के योग का निर्माण हो रहा है तो। वहीं अगर छठे घर के मालिक लग्न में जाकर बैठ, शत्रुहंता योग बनता है लेकिन इतना प्रबल योग नहीं होता जितना छठवें घर के मालिक आठवें घर में चले जाएं, या कि आठवें घर के मालिक छठे घर में आ जाएं। यदि आपकी भी कुंडली में ऐसा प्रबल योग बन रहा है, शत्रुहंता योग बन रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस विषय को गहराई से लें। जय श्री राम, सभी को जय श्री राधे।